नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में चर्चा की थी और कुछ लोक नृत्यों के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। विस्तार पूर्वक अपन चर्चा करेंगे कुछ लोक नृत्यों के बारे में। तो आज हम राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट 2 पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो लोक नृत्य है वो है घूमर लोक नृत्य। जो घूमर नृत्य है, घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है और जो घूमर नृत्य है उसे लोक नृत्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला नृत्य कहा जाता है। साथ में इसे लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, लोक नृत्यों का सिरमौर, लोक नृत्यों का हृदय। रजवाड़ी नृत्य, रजवाड़ी नृत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका असली रूप जो है राजघरानों में देखने को मिलता है, इसलिए इसे रजवाड़ी लोक नृत्य भी कहते हैं या रजवाड़ी नृत्य भी इसे कहा जाता है। गणगौर पर विशेष, यह सर्वाधिक गणगौर पर किया जाता है और तीज, त्यौहार, विवाह और मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। विशेष जो इसकी विशेषता है वो है सवाई। सवाई जो इसकी अष्टराग पद्धति होती है, अष्टताल राग पद्धति, उसे सवाई के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अष्टताल राग पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। तो जो इसकी अष्टताल राग पद्धति है उसे सवाई के नाम से जाना जाता है। लहंगे का जो गोल गोल घूमर बनता है जिसके कारण इस नृत्य का नाम घूमर नृत्य कड़ा है, नृत्य निकला है और ये राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है। केवल महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है और संपूर्ण राजस्थान में ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट जो अपना लोक नृत्य है वो है गेर नृत्य। गेर जो नृत्य है, गेर नृत्य मेवाड़ में और कनाड़ा गांव बाड़मेर में किया जाने वाला नृत्य है। मेवाड़ में ये सामान्यतः जो मेवाड़ का क्षेत्र है, उदयपुर और राजसमंद वाला और भीलवाड़ा, सामान्यतः इस क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है ये। और ये जो नृत्य है ये भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। भील बाहुल्य क्षेत्र है जो उदयपुर है, भीलवाड़ा है। होली के अवसर पर किया जाने वाला ये नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र, थाली और ढोल का प्रयोग किया जाता है। ये आप देख रहे हैं इस प्रकार से जो लकड़ी रखते हैं, इसमें हाथ में जो छड़ी रखते हैं ये उसे बोलते हैं खांडा। इसमें शब्दावली जो है एक खांडा है, इम्पोर्टेंट है ये तीनों। और गेरिए जो नर्तक होते हैं, जो नृत्य करने वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, गेरिए बोलते हैं। और जो ओंगी होती हैं वो जो ये नर्तक होते हैं इनकी पोशाक होती है, ये नर्तक में तय के ऊपर लगेगा ये। तो जो नर्तक होते हैं उनकी पोशाक को ओंगी बोलते हैं। नेक्स्ट जो अपना वो है तलवारों की गेर। तलवारों की गेर जो लोक नृत्य है ये मेनार गांव उदयपुर का प्रसिद्ध है। जो उदयपुर में मेनार गांव है उसमें तलवारों की गेर करी जाती है। इसमें सेम उसी प्रकार से नृत्य किया जाता है जैसे गेर नृत्य होता है, लेकिन इसमें अंतर यह है कि उसमें छड़ी की जगह जो खांडा लेते थे उसमें उसकी जगह इसमें तलवार ली जाती है। और जो ओंकारेश्वर मंदिर है उसमें होली में मेनार जाति के पुरुष ये नृत्य करते हैं। होली के अवसर पर हाथों में तलवार लेके ये नृत्य किया जाता है, जैसा कि फोटो में आप देख पा रहे हैं हाथों में तलवार है, पीछे ढाल लगी हुई है। तो ये तलवारों की गेर है जो कि मेनार गांव उदयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कच्छी घोड़ी नृत्य। जो कच्छी घोड़ी है वो जो क्षेत्र है उसका वो शेखावाटी है। शेखावाटी में सीकर, चूरू और झुंझुनू तीनों जिले आते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र के साथ कुचामन और डीडवाना नागौर, कुचामन जो है और नागौर, इन दोनों क्षेत्रों में भी ये नृत्य किया जाता है। इस प्रकार से एक कच्छी घोड़ी ली जाती है जिसमें जो नकली घोड़ी ली जाती है उसके अंदर पुरुष द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। तो पुरुषों का ये नृत्य है जो वैवाहिक अवसरों पर किया जाता है। कमर पर कच्छी घोड़ी बांधी जाती है, महिलाएं वैवाहिक गीत गाती हैं। जब विवाह के अवसर के पर ये लोक नृत्य किया जाता है तो महिलाएं पास खड़ी रहकर वैवाहिक गीत गाती हैं। इसका जो पैटर्न बनता है उसमें फूल बनता और बिगड़ता है, इस प्रकार से लगता है कि जैसे फूल बन रहा है और बिगड़ रहा है। और नकली युद्ध का इसमें आयोजन किया जाता है कच्छी घोड़ी लोक नृत्य में। तो कच्छी घोड़ी जो है शेखावाटी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट जो लोक नृत्य है वो है चंग नृत्य। जो चंग नृत्य है वो भी शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। शेखावाटी मैंने अभी बताया, शेखावाटी में आता है चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये 3 जिले शेखावाटी में आते हैं अपने। तो हाथ में चंग लेकर जो नृत्य किया जाता है वो चंग नृत्य है। जैसा इसमें फोटो में आप देख पा रहे हैं कि सभी व्यक्ति जो नृत्य कर रहे हैं उनके हाथों में चंग है। तो चंग लेकर ये नृत्य किया जाता है। अधिकतर समय ये होली पर किया जाने वाला नृत्य है जिसमें महिलाएं समीप खड़ी रहकर फाग गाती हैं।
केवल पुरुष ही इस नृत्य में भाग लेते हैं। और जो कांगशियो गीत है वो इस लोक नृत्य के साथ गाया जाता है। जो कांगशियो गीत है वो चंग लोक नृत्य के साथ गाया जाता है। नेक्स्ट जो अपना है वो है गीदड़ लोक नृत्य। गीदड़ जो लोक नृत्य है वो भी शेखावटी का लोक नृत्य है। शेखावटी के क्षेत्र में ये लोक नृत्य किया जाता है। ये भी होली पर किया जाने वाला नृत्य है जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। महिलाओं की जो भूमिका होती है इसमें पुरुष और महिलाओं की दोनों की भूमिका रहती है, लेकिन महिलाओं की जो भूमिका है वो भी पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाते हैं। और स्वांग, इस नृत्य में स्वांग किया जाता है। स्वांग के लिए जो विश्व प्रसिद्ध नृत्य है वो है गीदड़ नृत्य। जो स्वांग धारण करते हैं महिलाओं के, उन महिलाओं के स्वांग धारण करने वाले पुरुषों को गणगौर या महरी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट टर्म्स है इस जो नृत्य है इसके। जो नगाड़ची होता है वो नृत्य करने से पूर्व नगाड़ी की पूजा करता है। ये इस नृत्य के लिए एक नियम है। जो ये आप देख पा रहे हैं ये फोटो, ये गीदड़ नृत्य की है। नेक्स्ट जो अपना नृत्य है वो है तेरताली नृत्य। जो तेरताली नृत्य है इसका जन्म पादरला गांव पाली में हुआ था। तेरताली नृत्य का जन्म पादरला गांव पाली में हुआ था। और जो इसका प्रमुख केंद्र है वो रुणेचा, जो कि जैसलमेर में है। रामदेव जी का मंदिर है वहाँ पर। तो ये जो तेरताली नृत्य है वो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। कामड़िया पंथ का नृत्य है ये। जो कामड़िया पंथ की महिलाएं हैं वो बैठकर इस नृत्य को करती हैं। शरीर पर 13 प्रकार के मंजीरे बांधती हैं। ये जो 13 प्रकार के मंजीरे होते हैं ये शरीर के दाएं भाग में बनते हैं। पूरे मंजीरे एक ही दिशा में बनते हैं ये। तो जो 13 प्रकार का मंजीरे बांधती है और 13 प्रकार की नृत्य कलाएँ करती है, जिसके कारण 13 प्रकार की जो नृत्य भंगिमाएँ होती हैं उसके कारण इस नृत्य को क्या कहा जाता है? तेरताली नृत्य इस नृत्य को कहा जाता है। जो इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है मांगी बाई, जिन्होंने इस नृत्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। और जो वाद्य यंत्र इस नृत्य में काम में लिए जाते हैं वो है थाली, मंजीरा, ढोल और खड़ताल। ये 4 प्रकार के जो लोग वाद्य हैं वो इसमें नृत्य में काम में लिए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि महिलाएं बैठकर इस नृत्य को करती हैं और ये पैरों में मंजीरे भी बांधे हुए हैं। तो 13 मंजीरे पैर में बंधे होते हैं इस नृत्य में। नेक्स्ट जो है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है। जो नाहर नृत्य है क्षेत्र का, मांडलगढ़ नहीं, केवल मांडल जो भीलवाड़ा क्षेत्र है, मांडल और मांडलगढ़ 2 अलग अलग क्षेत्र हैं भीलवाड़ा में। ये दोनों अलग अलग है। जो नाहर नृत्य है वो मांडल का प्रसिद्ध है। इसका आरंभ होता है खुर्रम के मेवाड़ आगमन पर। जब खुर्रम ने सलीम से बगावत की थी तब वो जो मांडल में आकर रुके थे। और मांडल में उनके आने की खुशी में वहाँ के लोगों के द्वारा नाहर का स्वांग रचकर एक नृत्य किया गया था, जिसमें शरीर पर रुई लपेटकर वह नाहर बनाया गया था। उन व्यक्तियों के द्वारा स्वांग नाहर का किया गया था रुई के द्वारा। तो जो नर्तक होते हैं वो नाहर का स्वांग करते हैं। तभी से, जब से शहजादे खुर्रम आए थे तभी से ये नृत्य यहाँ पर हमेशा किया जाता है और ये नृत्य वहाँ का लोक नृत्य बन गया है। तो नाहर नृत्य जो है मांडल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट जो है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जो है ये एक प्रकार का धार्मिक नृत्य भी है, क्योंकि ये कतरियासर बीकानेर में जो जसनाथ जी उनके अनुयायियों के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। तो इसका प्रसिद्ध क्षेत्र क्या हुआ? प्रसिद्ध क्षेत्र है इसका कतरियासर बीकानेर में, जहाँ पर ये किया जाता है और जसनाथ जी की आराधना में किया जाता है। ये जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के कई उपनाम हैं, जैसे जाटों का नृत्य, जसनाती नृत्य, लाल नृत्य और अंगारा नृत्य। जाटों का नृत्य होने का कारण है क्योंकि जसनाथ जी के ज़्यादातर अनुयायी जाट हुए हैं, तो इसे जाटों का नृत्य भी कहा जाता है। और जसनाती नृत्य का मतलब है कि जसनाती जो संप्रदाय के लोग हैं वो ये नृत्य करते हैं, इस कारण इसे जसनाती नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट है लाल नृत्य। लाल नृत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नृत्य जो है अंगारों पर किया जाता है, आग पर किया जाता है, जो आग का रंग लाल होता है, इसके कारण इसे लाल नृत्य कहते हैं। और अंगारा नृत्य ये धधकते हुए अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य है, इसके कारण इसे अंगारा नृत्य भी कहा जाता है। जो नृत्य का आरंभ होता है वो जसनाथ जी की जय के साथ होता है और मध्य में इसके फत्ते फत्ते का उद्घोष किया जाता है। और फत्ते फत्ते के उद्घोष के साथ लोग बाग जो भी इसमें नृत्य करते हैं वो सभी फत्ते फत्ते का उद्घोष करते हुए उन अंगारों पर चलते हुए
नृत्य करते हैं। ये देख रहे हैं जैसे ये अंगारों का धूना लगा हुआ है, इसके ऊपर ये नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जो है जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। जो ढोल नृत्य उसको प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को जाता है। जयनारायण व्यास ने ढोल नृत्य को प्रकाश में लाया था। यह नृत्य भी केवल पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें प्रमुख ढोल वाद्य जातियाँ भाग लेती हैं। माली, सरगड़ा, ढोली और कोली, ये चारों जो हैं ढोल वादक जातियाँ हैं, संगीत जीवी जातियाँ हैं। तो ये चारों इस नृत्य में भाग लेती हैं और इसके साथ कोई लोकगीत नहीं गाया जाता है और बड़े बड़े ढोलों का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं, ये देखो बड़े बड़े ढोलों का प्रयोग किया गया है इस नृत्य में, और इसमें किसी भी लोकगीत का प्रयोग नहीं किया जाता है इस नृत्य के अंदर। नेक्स्ट जो अपना घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में है। मारवाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है ये। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल अष्टमी तक घुड़ला त्यौहार मनाने के साथ साथ ये कन्याओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो महिलाएं जो है इसे घुड़ला नृत्य को करती हैं, घुड़ला गीत गाती हैं, उसके साथ ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि छिद्रित मटके में दीपक जलाकर ये नृत्य किया जाता है। जो मटका होता है, जैसे ये हाथों में मटके देख रहे हैं, ये मटके जो छिद्रित मटके हैं, इन छिद्रित मटकों के साथ छिद्रित मटकों में दीपक जलाकर ये नृत्य किया जाता है। यह है राव सातल के गुड़लेखा की विजय के उपलक्ष्य में ये नृत्य मनाया जाता है, ये नृत्य किया जाता है। जिसका कारण ये है कि राव सातल ने कुछ कन्याओं को गुड़लेखा ने उन सबको किडनैप कर लिया था, बंदी बना लिया था। तो सातल ने उनको छुड़ाया था और उसके साथ ही तब ऐसा माना जाता है कि सातल ने गुड़लेखा का जो सर है वो काट कर महिलाओं को, जो कन्याएं थी, उनको दे दिया और वो कन्याएं उसके साथ खेलने लगी सर के साथ। इसके कारण ही उसकी याद में उस जो मटका बनाया जाता है उस मटके को गुड़लेखा का सर माना जाता है। और उसी प्रकार से उसमें गीत गाती औरतें जो गीत गाती हैं और गुड़ला नृत्य करती हैं और गुड़ला गीत गाती हैं। नेक्स्ट जो है डांडिया नृत्य। डांडिया जो है वो भी मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। मारवाड़ जो क्षेत्र आप जानते हैं कि मारवाड़ में जोधपुर आता है, बीकानेर का कुछ क्षेत्र, जैसलमेर का थोड़ा बहुत क्षेत्र, पाली, नागौर, ये क्षेत्र मारवाड़ में आते हैं। तो होली के अवसर पर भी ये भी जो नृत्य है होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें भी जो नर्तक होते हैं वो पुरुष होते हैं। नर्तक के हाथ में डंडी जो छड़ी होती है उसे डांडिया कहते हैं, जिसे जैसे मारवाड़ी भाषा में जो है डंडा बोलते हैं, तो वो डंडा है उससे डांडिया बन गया, जो छड़ी है उसको डांडिया बोलते हैं। इस नृत्य में बड़ली के भैरव जी का यशोगान किया जाता है। जो बड़ली के भैरव जी है वो जोधपुर में है, तो उनका यशोगान इस नृत्य में किया जाता है। ये मारवाड़ के जो गैर है, मेवाड़ की गैर है, उसके समान ही मारवाड़ में डांडिया नृत्य किया जाता है। गैर में भी जो छड़ियाँ ली जाती है, खांडा लिया जाता है और इसमें जो है उसको डांडिया बोलते हैं। मेवाड़ में खांडा और मारवाड़ में डांडिया, ये दोनों इस प्रकार के लोक नृत्य, वो भी पुरुषों द्वारा किया जाता है गैर भी, और ये जो डांडिया है वो भी पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट जो है बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी जो नृत्य है झालावाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है। विवाह के अवसर पर ये वर है, यहाँ पर आएगा वर। विवाह के अवसर पर जो वर होता है, वर को घोड़ी पर बिठाकर नृत्य करते हुए पूरे गांव में घुमाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, बिंदोरी कहा जाता है। और इसी नृत्य को बिंदोरी नृत्य कहा जाता है। इस झालावाड़ क्षेत्र में बिंदोरी नृत्य प्रसिद्ध है, वहाँ का लोक नृत्य है ये। डांग नृत्य जो है नाथद्वारा का लोक नृत्य है, जिसमें नाथद्वारा जो है राजसमंद में है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना में ये लोक नृत्य किया जाता है, डांग लोक नृत्य। नेक्स्ट है सुगनी नृत्य। सुगनी नृत्य जो है वो आदिवासी क्षेत्र का है। आदिवासी क्षेत्र में अपन उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्र जो हैं आदिवासी क्षेत्रों में आते हैं। तो आदिवासी युवक युवतियों के प्रेम प्रदर्शन के लिए यह नृत्य किया जाता है। राड़ नृत्य जो वागड़ का है। वागड़ जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा वागड़ है। वागड़ का नृत्य कौन सा हुआ, राड़ नृत्य। राड़ नृत्य में जो भील होते हैं वो नृत्य करते हैं, जिसमें लड़ाई करते हैं वो, मतलब एक झूठी लड़ाई लड़ी जाती है इस नृत्य में, राड़ नृत्य में।
जैसा कि हम बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में राड़ जो है लड़ाई को राड़ कहते हैं, तो उसी से ये बना है इस नृत्य का नाम राड़ नृत्य। नेक्स्ट जो है राजस्थान के प्रमुख धार्मिक लोक नृत्य। तो नेक्स्ट बात करते हैं धार्मिक लोक नृत्य की। धार्मिक लोक नृत्यों में साकल नृत्य। साकल नृत्य जो है कोलूमंड जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर में कोलूमंड में साकल नृत्य किया जाता है। इसे थाली नृत्य भी कहा जाता है और ये पाबूजी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। तेजा नृत्य लोक देवता तेजा जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है उसे तेजा नृत्य कहते हैं। अपन ने तेजा गीत भी पढ़ा था लोकगीतों में, जो कि किसान जब हल जोतते हैं तो जब शुरुआती हल जोतते हैं तो वह तेजा गीत गाते हैं और हल के गोगा राखड़ी बांधने की जो परंपरा है राजस्थान की। नेक्स्ट जो लोकगीत है बादशाह की सवारी की प्रसिद्ध है। ये बादशाह की सवारी है, ब्यावर की प्रसिद्ध। ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। ब्यावर की दो चीज़ें प्रसिद्ध है, बादशाह की सवारी जो है एक ब्यावर की पट्टी। तो बादशाह की सवारी जो है उसमें एक नर्तक होता है जो गोपा बनता है और इसमें जो भैरव जी का जिसमें भाव होता है उसे कहते हैं बीरबल। और जो बीरबल होता है वो बादशाह की सवारी के आगे हुए नाचता हुआ चलता है। पीछे पीछे बादशाह की सवारी आती है, आगे आगे बीरबल नाचता हुआ चलता है। प्रसिद्ध नृत्यांगनाओं के बारे में पढ़ते हैं। वो है प्रसिद्ध नृत्यांगनाओं के बारे में गुलाबो सपेरा है। जो प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं जो है गुलाबो सपेरा है। गुलाबो सपेरा जो है वो जो कालबेलिया नृत्य है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ये निवासी है कोटड़ा की, कोटड़ा अजमेर में पड़ता है। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कालबेलिया नृत्य को इजाद करने का श्रेय कालबेलिया नृत्य प्रारंभ करने का श्रेय गुलाबो सपेरा को ही जाता है और बागड़िया और बिथोड़ा नृत्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य भी प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा ने फल्गुबाई जो है राजस्थान के फल्गुबाई जो है राजस्थान के किशनगढ़ के निवासी है। किशनगढ़ जो अजमेर में पड़ता है। ये चरी नृत्य की नृत्यांगना है जो गुर्जर जाति का एक नृत्य है। गुर्जर जाति का लोक नृत्य है चरी नृत्य। तो फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है और चरी के अंदर आग डालकर इस प्रकार नृत्य किया जाता है चरी नृत्य में। जो मांगी बाई है वो 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इन तीनों महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोकगीतों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया है। तो आज हमने राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं सभी लोक नृत्यों के बारे में पढ़ा। अपन ने 2 क्लासों में राजस्थान के लोक नृत्यों को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में अपन लोक नृत्यों के अलावा अब लोकगीत और लोक नृत्य तो कंप्लीट कर दिया अपन ने। अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोकनाट्य की क्लास लेकर आएंगे। धन्यवाद। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।